वेलकम टू मॉलिनोंग गॉड्स ओन गार्डन को मेघालय के अंदर बैम्बू के ब्रिज बहुत देखने को मिलेंगे। गांव के अंदर स्मोकिंग और प्लास्टिक बैन है। ऐसे डस्टबिन आपको देखने को मिलेंगे बैम्बू के। ये यहाँ पे चर्च है, सिटी सेंटर जैसा है। यहाँ पे देखो भाई कितना हाई लेवल का साफ सफाई है। वी केयर इन हिंदी। बाकी भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लोकल घर हैं। बाकी गांव के अंदर कुछ ऐसे रोड हैं, कहीं भी मैंने अभी तक कच्चा रोड नहीं देखा। हमको यहाँ से कुछ ले जाना चाहिए सीख कर। तो भाई आप इस जगह को देखो और कैसे आप नहीं कह सकते हो कि ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। कोई जगह इतना साफ कैसे हो सकती है। और अंदर से दिखाते हैं एक बार। ये ढोलकी है, बारिश में यूज करते हैं यहाँ के लोकल लोग। बैम्बू का गिलास है। यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू का ब्रिज बना है। क्या ही आर्किटेक्चर है। देखो छोटी सी बच्ची है, वो भी साफ सफाई में कंट्रीब्यूट कर रही है। जब डिस्कवरी मैगजीन ने छापा था दैट दिस विलेज इज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। बाकी भाई यहाँ पे नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं। हुबलई हुबलई। तो भाई ये जो मॉलिनोंग गांव है ये इंडिया और बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये वाले पेड़ खत्म हो रहे हैं, इसके आगे बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो चलो भाई यहाँ से ये गांव स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे गेट पे लिखा है वेलकम टू मॉलिनोंग। देखो यहाँ पे बोर्ड लगा है और यहाँ लिखा है वेलकम टू मॉलिनोंग गॉड्स ओन गार्डन। तो चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री है। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट मुझे लग रहा है। तो यहाँ से सीधा जाएंगे। यहाँ पे जाते ही सामने आ रहा है एक बैम्बू ब्रिज। तो देखो, तो भाई एक चीज़ है, आपको मेघालय के अंदर बैम्बू के ब्रिज बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक कारण है। तो एंटर करते ही भाई यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे डस्टबिन्स। देखो बैम्बू के डस्टबिन्स बनाए हैं और सारा कचरा लोग इसी में डालते हैं। बाकी भाई मॉलिनोंग जो गांव है यहाँ पे 500 से लेके 600 के आसपास पॉपुलेशन है जो मोस्टली खासी लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे मोस्टली रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं, जैसे ऑल ओवर मेघालय में करते हैं। और मॉलिनोंग की एक खास बात और भी है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 100% लिटरेसी रेट अचीव कर चुकी है। तो इस गाँव के अंदर कोई भी इलिटरेट इंसान नहीं है। तो भाई बाकी देखो इस गाँव के अंदर बेंच भी कैसे लगे हुए हैं, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और जो नेचर की चीज़ें हैं उनको यूज़ करके ही इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी है। देखो ये बैठने के लिए पूरा लकड़ी से बना हुआ है, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई गांव के अंदर आपको कुछ ऐसे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, वेलकम टू मॉलिनोंग गॉड्स ओन गार्डन। और यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स वगैरह भी आप देखो, बैम्बू से बने हुए सोवेनियर होंगे यहाँ पे, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे ये सामने एक बैम्बू ब्रिज है, यहाँ से कहते हैं कि बांग्लादेश का व्यू आता है। यहाँ पे जाएंगे थोड़ा, पर थोड़ा आगे गाँव देख के आते हैं। बाकी भाई आप इस गांव के अंदर रोड चेक करो, बहुत साफ़ सुथरे। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे डस्टबिन्स आपको देखने को मिलेंगे बैम्बू के, और लोग कचरा इसी में फेंकते हैं। देखो तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी भाई इस गांव के अंदर स्मोकिंग और प्लास्टिक बैन है। आप यहाँ पे वो दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। और जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उसको एज अ खाद यूज़ करते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। बाकी भाई जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इस विलेज के अंदर एक छोटा सा चर्च या कैथेड्रल भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये सामने छोटा सा कैथेड्रल है, तो इसके अंदर चलते हैं। आपको अंदर से एक बार दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये यहाँ पे चर्च है, छोटा सा कैथेड्रल। और संडे को इस गांव के अंदर मतलब कि कोई नहीं आ सकता, छुट्टी होती है। तो संडे को जितने भी यहाँ की पॉपुलेशन है क्रिश्चियन, वो सब यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करते होंगे। तो यहाँ से थोड़ा आगे और चलते हैं। तो भाई चर्च बंद है, मुझे लगता है संडे का दिन होता है इनका, तो संडे को ही खुलता होगा। आज तो लॉक है। बाकी बाहर से कुछ ऐसा ही दिखता है, आप ये देख सकते हो। बाकी भाई ये चर्च का गार्डन है, यहाँ पे लकड़ी का टेबल बना है, बहुत सुंदर सा है। और पूरा एकदम अच्छे से गार्डन को मेंटेन करके रखा है, साफ़ सफाई टॉप नॉच है। और धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि इस जगह को क्यों एशिया का क्लीनेस्ट विलेज बोलते हैं। आपको अभी थोड़ा और आगे लेके चलूँगा गांव की तरफ। तो भाई चलते चलते यहाँ पे अपने एक भाई मिले, ये टूरिस्ट है फ्रॉम यूपी। सर आप यूपी से हो? मैं यूपी के लखनऊ से हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम हियर, मतलब दिस विलेज में? या फर्स्ट टाइम। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। प्रकृति की खूबसूरती को आप बेहद करीब से यहाँ देख सकते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं मेघालय की राजधानी शिलांग से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर मॉलिनोंग नाम का ये गांव है। और इस गांव की ये खास बात है कि ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट गांव, सबसे साफ़ सुथरा गांव माना जाता है। और हमारे मित्र मिले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर। राजवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अनुराग श्रीवास्तव। आपने पूरा घूमा गाँव?
हाँ, लगभग घूम लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कि आपको लगता है दैट दिस इज क्लीनेस्ट? ये वाकई क्लीनेस्ट है। यहाँ लोगों को आना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, सीखना मुझे चाहिए, लगता है कि समझना अपना चाहिए। इंडिया भी सेम ऐसे ही होना यस चाहिए यस। हर और जगह। मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका तो कहना भी है कि स्वच्छ भारत हो हमारा इरादा। ओके और ओके यहाँ से शुरुआत है। हमें पूरे आप जहाँ जहाँ हम रहने वाले हैं, जहाँ के भी, ओके सर। हमको यहाँ से कुछ ले जाना चाहिए सीख कर। ओके, ठीक है सर, नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। तो भाई अपने भाई मिले थे यहाँ पे यूपी से, और इन्होंने पूरा घूम लिया है, तो इनसे थोड़ा पूछ रहा था कि कैसा लगा आपको यहाँ पे। तो भाई अगर इस जगह के बारे में बोलते हैं दैट दिस इज़ द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, तो कुछ गलत नहीं है। आप देखो, कहीं भी आपको कचरा दिख रहा है तो आप मुझे बताओ, कहीं भी आपको कचरा नहीं दिखेगा, एकदम साफ रोड, नीट एंड क्लीन। बाकी भाई इस गांव के अंदर आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे घर भी देखने को मिलेंगे, पूरे बैम्बू से, लकड़ी से बने हुए, और ऐसे छोटे छोटे होम स्टेज भी हैं यहाँ पे। आप अगर रुकना चाहो तो यहाँ पे होम स्टेज वगैरह में रुक भी सकते हो। बहुत सुंदर घर हैं देखो। और मुझे लगता है कि अपने इंडिया का हर एक पार्ट ऐसा ही होना चाहिए, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्यारा सा हट आया है, वो दिखा दूँ आपको। देखो कितना सुंदर है, पूरा बैम्बू से बना हुआ है, लकड़ियों से बना हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। भाई इस गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे। हेलो, योर नेम? यू स्पीक हिंदी? स्पीक इन हिंदी? स्पीक हिंदी? ओके, आपका नाम क्या है? ओके, एंड योर नेम? तेमाया। हिंदी आता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड। ओके, खुबले खुबले। बाकी भाई जैसे आपने देखा, पूरे मेघालय में बीटल नट के पेड़ बहुत होते हैं, और यहाँ इस गांव के अंदर भी बीटल नट के जो ट्री है वो बहुत आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक ये रहा, और पूरे गांव में आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। और बीटल नट वो है जिसको हिंदी में सुपारी कहते हैं, एंड वो पेड़ यहाँ पे बहुत होते हैं। बाकी भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लोकल घर हैं पूरे ईस्ट खासी हिल में। हमने ऐसे ही घर देखे पूरे मेघालय में, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही घर हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो खासी ट्राइब की है। बाकी भाई साफ़ सफाई इनकी लाइफ का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सफुली यहाँ पे साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात और है कि जो ट्राइब होती है वो हमेशा नेचर को वर्शिप करती है, तो उसके लिए ये चाहते हैं कि अपना नेचर एकदम साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहे, तो उस वजह से ये इस जगह को एकदम साफ़ एंड क्लीन रखते हैं। तो भाई चलते चलते वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया हूँ। ये एक कुछ सिटी सेंटर जैसा आया है इस गांव का, जैसे अपने वहाँ पे सिटी सेंटर होते हैं, तो ये इस गांव का सिटी सेंटर जैसा आया है। यहाँ पे एक बैम्बू से बना हुआ है ये शेड, यहाँ पे लोग बैठे हैं कि ये इनका सिटी सेंटर जैसा है। यहाँ पे देखो भाई कितना हाई लेवल का साफ़ सफाई है, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, एकदम नीट एंड क्लीन। तो इतना साफ़ गांव मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी जगह या ऐसा गांव कभी पहले देखा होगा। मैं हिमाचल में बहुत जगह विलेजेस में गया था, वहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं, बहुत गंदगी करते हैं, बट ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले इतना साफ़ गांव को ही देखा है अभी तक। तो भाई अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी कुछ गलियाँ हैं, तो कुछ छोटे बच्चे हैं। खुबले भाई, बच्चे यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं। ये भाई छोटा सा घर आया है, देखो इस घर के आगे ये छोटा सा एरिया है, एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन, और वो वहाँ पे एक टेबल सा लगा है बैठने के लिए। मतलब कि आप सोच लो कि अर्बन सिविलाइजेशन से भी कहीं एडवांस लोग हैं ये। तो भाई इस जगह पे आके मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अपने लोग बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। ऐसा नहीं है कि अपने वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो सकती है, बट कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है, और जिसका मन करता है वो गंदगी करता है। ये लोग भाई बहुत आगे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। सोचो जो चीज़ें सरकार नहीं कर पा रही, वेस्ट से डिकम्पोज करके खाद नहीं बना पा रही, वो ये लोग कर रहे हैं। तो सोचो ये कितना एडवांस है अपने लोगों से। बाकी गांव के अंदर कुछ ऐसे रोड हैं, कहीं भी मैंने अभी तक कच्चा रोड नहीं देखा। थोड़ा घर के आगे ऐसे छोटा मोटा एरिया है जो थोड़ा कच्चा है, बट यहाँ भी आपको कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं बस इनकी आपको गंदगी देखने को मिलेगी, बाकी ऐसा प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है। बाकी रोड्स एकदम साफ़, एकदम नीट एंड क्लीन। जितना भी मैं अभी घूम के आया हूँ सब जगह रोड अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड बने हुए हैं। तो भाई अभी तक यहाँ गाँव के अंदर कोई लोकल नहीं मिला है, तो जाना तो नहीं चाहिए, बट अभी यहाँ जा रहा हूँ अंदर। कोई दिखता है लोकल, यहाँ पे लोग अंदर हैं, कोई भी मुझे लगता है ज़्यादा बाहर निकलता है। हेलो सर, खुबले खुबले। तो भाई लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा अंदर ही रहते हैं। बाकी ये पूरा बैम्बू से बना हुआ, टीन और बैम्बू से बना हुआ घर है, और कुछ यहाँ पे एंट्रेंस ऐसे है इस जगह की। तो क्या अगर हम चाहें तो अपना जगह ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप अपने
जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको साफ़ रखने में कंट्रीब्यूट करो, तो ऑब्वियसली हमारा जगह भी ऐसा हो सकता है। बट वो सब माइंडसेट की बात है, आपका वहाँ पे कैसा कल्चर है, लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि जगह को साफ़ और क्लीन रखें। तो भाई आप इस जगह को देखो और कैसे आप नहीं कह सकते हो कि ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। अब तक जितना मैंने देखा है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एकदम सही टाइटल मिला है इस जगह को। ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, था और मेरे हिसाब से रहेगा। आने वाले टाइम पे हो सकता है कोई और भी हो जाए, बट राइट नाउ सच में ये बहुत सुंदर है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कोई और जगह भी इतना सुंदर हो जाए, बट ये जगह बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार आप यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना। तो भाई इस गाँव में आके मुझे एक चीज़ शॉक कर रही है कि कोई जगह इतना साफ़ कैसे हो सकती है। मैंने नॉर्थ इंडिया में कोई भी विलेज, कोई भी जगह इतनी साफ़ देखी नहीं अभी तक। नॉर्थ ईस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट में ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा साफ़ लगी और एक सिक्किम साफ़ लगा था। तो ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा साफ़ है और इतनी साफ़ जगह इंडिया में कैसे हो सकती है, मैं शॉक हो रहा हूँ यहाँ पे देख के। तो भाई इस गांव के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग मैंने टूरिस्ट ही देखे, लोकल लोग देखे नहीं है। अब पता नहीं क्या बात है, कैमरा शाही है, क्या चीज़ है, मैंने किसी को भी बाहर नहीं देखा, बस बच्चे दिखे और कोई भी एल्डर इंसान मुझे बाहर देखा नहीं। उसके पीछे क्या रीज़न है अब पता नहीं, बट लोकल कोई भी इतने लोग दिखे नहीं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे एक ये छोटा सा हट टाइप है, तो इसके अंदर चलते हैं। तो चलो भाई अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं एक बार कैसा है ये अंदर से। तो अंदर पूरा लकड़ी का फ्लोर है और ऊपर देखो ये जो है ये ढोलकी है और इस तरफ ये कुछ चीज़ें रखी हैं, ये बास्केट वगैरह हैं यहाँ पे टंगी हुई और ये बैठने की चीज़ें हैं देखो। और थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये बारिश में यूज़ करते हैं यहाँ के लोकल लोग कि बारिश ना पड़े ऊपर, और बस ये चीज़ें हैं। और ये आई थिंक बास्केट जैसा कुछ है और ये बैम्बू के गिलास है मेरे को लग रहा है। हाँ बैम्बू के गिलास है भाई, मिट्टी से बने हुए बर्तन है। तो इसके अंदर भी एक कंपार्टमेंट है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है सोने का एरिया होगा। बाकी इसका छत कुछ ऐसा है देखो, पूरा बैम्बू से बना हुआ और नीचे का फ्लोर भी बैम्बू से है और ये पूरा जो बना है ये पूरा ही बैम्बू का है। तो भाई इसके अंदर इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें रखी थी, जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हैं, जो ये खुद हाथ से बनाते हैं, वो सब रखी थी, वो डिस्प्ले कर रखी है अंदर। तो वो आपको मैंने दिखा दी। तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू का ब्रिज बना है, तो वो दिखाते हैं। देखो ऐसे कुछ बैम्बू का ब्रिज है, ऊपर मेरे हिसाब से ट्री हाउस बना हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर से एक बार देखते हैं चलो। तो ऐसे कुछ बैम्बू लगा के ये बना है पूरा यहाँ पे बैठने के लिए। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो भाई इस तरफ देखो, मैंने आपको बोला था यहाँ पे बीटल नट की, यहाँ सुपारी की खेती बहुत होती है। देखो हर तरफ आपको सुपारी के पेड़ देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ से थोड़ा और ऊपर चलते हैं, पूरा एकदम ट्री हाउस जैसा बना रखा है ऊपर। यहाँ पे बैठने की जगह भी है। तो चलो भाई हम पहुँच गए हैं टॉप फ्लोर पे। ये एकदम ट्री हाउस जैसा बना रखा है। देखो ऊपर पूरे बैम्बू से छत और नीचे ऐसे कुछ बैम्बू से फ्लोर और पूरा ट्री हाउस जैसा है। ज़बरदस्त है ये। तो चलो भाई चलते हैं नीचे। इस तरफ से आए थे, अब इस तरफ से उतर जाते हैं। यहाँ भी एक बहुत बढ़िया सा ब्रिज बना रखा है बैम्बू का। देखो ज़बरदस्त बना रखा है, ज़बरदस्त। देखो क्या ही आर्किटेक्चर है, पूरा बैम्बू से बना रखा है और पूरा ऊपर तक जा सकते हो आप इस पे चल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने मर्जी इंसान चढ़ो, कितने मर्जी लोग चढ़ो। हल्का फुल्का हिल रहा है बट है बढ़िया, कोई भी चल सकता है इसके ऊपर, कोई भी चढ़ सकता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो चलो भाई ऊपर से नीचे आ गए, ये ही यहाँ पे ब्रिज है। तो भाई गांव के अंदर गलियाँ कुछ ऐसी हैं। देखो ये मेन जगह से मैं थोड़ा गलियों में आ गया हूँ और कहीं भी आपको गलियों में भी कचरा नहीं दिखेगा। यहाँ पे लोकल लोगों के छोटे छोटे घर हैं। देखो पूरा बैम्बू से बना रखे, टीन और बैम्बू का इस्तेमाल ही करते हैं यहाँ पे ज़्यादा। और देखो कुर्सी भी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी बैम्बू से बनी है। और यहाँ पे बीटल नट के पेड़ बहुत सारे, तो बढ़िया है। बाकी यहाँ पे लोकल्स थोड़े शाई लग रहे हैं मेरे को, सामने कोई नहीं आया। तो भाई यहाँ पे इस घर का एक छोटा सा गार्डन है, आपको दिखाता हूँ। मैं आप बोल रहा था आपको कि यहाँ पे बीटल नट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बीटल नट को सुपारी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप ये देख रहे हो, ये सारा सुपारी इन्होंने सुखाने के लिए रखी है। और इस तरफ देखो ये गीली सुपारी है और इस तरफ थोड़ी और गीली सुपारी है।
ये सारी सुखाएंगे, उसके बाद फिर इसको खोल के ये सेल करते हैं मार्केट में। बाकी भाई यहाँ पे नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं, नेचर को एकदम संभाल के रखा है इन लोगों ने, एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, साफ़ हवा, साफ़ पानी, एकदम ज़बरदस्त तरीके से इस गांव को मेंटेन करके रखा है लोगों ने। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग नेचर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इस जगह को इन्होंने बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दिया है। खुबले 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 बाय खुबले। तो भाई चलते चलते कुछ यहाँ के लोकल्स मिल गए थे एंड ठीक है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, इन्होंने जो प्लास्टिक बैन कर रखा है। प्लास्टिक इज़ द मेन रीज़न जिससे बहुत गंदगी फैलती है, रैपर से बहुत गंदगी फैलती है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस गांव में प्लास्टिक आना बिल्कुल भी बैन है। इस जगह को एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड 2003 में मिला था, जब डिस्कवरी मैगज़ीन ने इसको रिकग्नाइज़ किया था और उन्होंने छापा था दैट दिस विलेज इज़ एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। तो भाई इस गांव के अंदर आपको लोगों के घर में बाउंड्री वॉल कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे बैम्बू को काट के और उसको अच्छे तरीके से बांध के ये पूरी बाउंड्री वॉल बनाई है। देखो, और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखो आप, वो देखो छोटी सी बच्ची है, वो भी साफ़ सफाई में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सोचो अपन लोग कितना पीछे रह गए। तो भाई ये जो मॉलिनोंग गांव है ये इंडिया और बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर बिल्कुल साफ दिखता है। तो यहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ आपको लेके चलता हूँ, वहाँ से बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर साफ दिखता है। तो चलो उस तरफ चलते हैं। तो भाई यहाँ से रास्ता है वो जंगलों के बीच से होते हुआ स्काई व्यू पॉइंट का, जहाँ से हमें देखने को मिलेगा बांग्लादेश बॉर्डर। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ा और आगे। तो भाई ये ब्रिज है जहाँ से हमें बांग्लादेश का व्यू दिखता है। अब जाके देखते हैं कि दिखता है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है, ऊपर तक आप देखो दूर दूर तक है। जाके देखते हैं कि मिलता है या दिखता है व्यू या नहीं। तो भैया सर, हाउ मच इज़ फॉर दिस ब्रिज पर हेड? इट्स रिटन 10, ओके 30 रुपीज़। अच्छा, कैपेसिटी इज़ 10%। ओके खुबले, फ्रॉम देयर बांग्लादेश व्यू little bit Bangladesh viewpoint, but it's cloudy down there. So. little bit Yeah, little bit. I think. the plain area। Yeah. ओके ओके। तो भाई अभी बोल रहा बंदा कि क्लाउडी है, तो देखते हैं जाके। भाई बाकी यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर जाने का टिकट है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ दे के ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, विलेज के अंदर नहीं है। विलेज से थोड़ा बाहर आके ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो चलो भाई चलते हैं इसके ऊपर और दिखाते हैं कि व्यू आता भी है या नहीं। बाकी बहुत बड़ा ब्रिज है ये, और इसके ऊपर पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा। पूरा पेड़ों के बीच से बना हुआ है ये। आप देखो, ये टहनियाँ हैं पेड़ की, इनको यूज़ करके ये ब्रिज बनाया हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा ऊपर। तो भाई ये आ गया यहाँ का ऊपर का टॉप। तो चलते हैं आगे। तो अभी बोल रहे थे कि कुछ क्लाउडी है तो दिख नहीं रहा। बाकी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़ा जूम करता हूँ। जहाँ ये पेड़ ख़त्म हो रहे हैं ना, ये वाले पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, इसके आगे बांग्लादेश शुरू हो जाता है। वहाँ थोड़ा क्लाउडी है तो दिख नहीं रहा। बाकी ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको लास्ट वाले, इसके आगे बांग्लादेश बॉर्डर है। ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 30 मिनट लगते हैं यहाँ से। अगर आप वॉक करके जाओगे तो आप बांग्लादेश पहुँच जाओगे बहुत आराम से। तो आप कह सकते हो कि मॉलिनोंग विलेज बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है। एकदम क्लियर व्यू आता है। थोड़ा क्लाउड्स हैं तो इसलिए नहीं आ रहा। तो ठीक है, हम चलते हैं। 30 रुपीज़ इसी के थे तो कुछ दिखा नहीं, पर बट ठीक है, चलो चलते हैं नीचे। और क्लाउड्स अगर एकदम साफ़ होते तो उनका पूरा लैंड दिखता है भाई वहाँ से। तो थोड़ा क्लाउड से तो उतना साफ़ दिखा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ से बहुत पास है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। बाकी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, फिर भी बहुत गर्मी हो रही है मेघालय में। तो अभी सोचो कि जब मानसून वगैरह आएगा, जब बारिश होगी तब थोड़ा ठीक होगा। जिस दिन धूप निकली उस दिन बहुत गर्मी होगी यहाँ पर। तो ठीक है, अप्रैल के मंथ में हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे नागालैंड की तरफ। तो अभी भैया को यहाँ पे देते हैं। सर थोड़े क्लाउड्स थे ऊपर, उतना दिखा नहीं। हाउ व्हेन विल दिस विल बी क्लियर? Early in the morning. अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, Because today without it's not good. ठीक है। ओके खुबले सर। Police. तो चलो भाई ये भी देख लिया। अब निकलते हैं यहाँ से वापस और चलते हैं गांव की तरफ। तो भाई ये था छोटा सा एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। और अगर आप मुझे पूछो कि आपको कैसा लगा, तो मेरे हिसाब से बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है। अगर इसको टाइटल मिला है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज,
तो वो एकदम सही टाइटल मिला है। तो आप सबको कैसा लगा? बाकी आज अपना मेघालय में लास्ट दिन है, कल यहाँ से निकल जाएंगे दीमापुर और फिर वहाँ से नागालैंड की तरफ। तो इसके बाद नागालैंड सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सब बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर जाना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।